सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम मोहन प्रकाश बंसल है, बुलंदशहर में रहते हैं। सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम निर्मल बंसल है। आज हम रेही क्रिया योग द्वारा कि जो अनुभव प्राप्त हुए उसके बारे में बताना चाहते हैं। हम करीब लगभग जो 10-12 साल से सत्याश्रम मिशन से जुड़े हुए हैं, परंतु जब उनके द्वारा बताया गया रेही क्रिया योग, उसका हम रोज़ाना अभ्यास करते हैं। उसमें हमें काफ़ी ऐसे अच्छे अनुभव हुए हैं जो शायद हमें किसी ने पहले इस क्रिया के बारे में बताया नहीं था या हमने जानने की कोशिश नहीं की। उसमें इस तरह का अनुभव होता है, जैसे मान लो हम रेही क्रिया योग करते हैं, उसमें गुरु ने बताया कि एक दूसरे के पैरों से लेकर सिर तक ध्यान करना, फिर अपने ध्यान करना। इस तरह से जैसे जो रेही होती है, रही जिसे रेही कहते हैं, उसके द्वारा मंथन किया जाता है दही का। और इसी तरह ये हमारी जो क्रिया बताई है परम गुरुदेव ने, ये एक अपना आत्मंथन करने की क्रिया है। इसके योग द्वारा जो रेही क्रिया योग है, इससे हमें काफ़ी ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार में एक जो पॉजिटिविटी आ रही है उसे करने से। एक मैं अपने आज का सपना बता रहा हूँ। आज 27 अप्रैल है। सुबह मैंने ऐसा सपना देखा था कि एक कमरा है और कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ और कुछ और लोग बैठे हुए हैं परिवार के। वहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, करीब 3-3 4-4 साल के लड़के हैं। तो एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं झट्टा वगैरह हो गया है या कुछ जो है ऊपरी हवा का चक्कर हो गया है, या जैसे बच्चे बुखार में जो है अनर्गल बातें करने लगते हैं, तो बच्चा ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा इससे कुछ वैसा हो गया झपटा टाइप का सा। तो मैं अभी चलो मेरी सभी सही कर देते हैं। गुरु जी गुरु मंत्र सत्योम सिद्धाय नमः का जाप कर रहा हूँ उसमें। तो वहाँ पे एक ऐसी जो दैत्य छोटा रूप बना लेते हैं, इस तरह का दैत्य सा आके बैठ गया, उसने टोपी वगैरह पहनी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा ये आया इनके ऊपर, ये परेशान कर रहा है। तो मैं गुरु जी का मंत्र जपते हुए कि सत्योम सिद्धाय नमः सत्योम सिद्धाय नमः इस तरह जप रहा हूँ। तो मैंने उससे हाथ से उसकी तरफ को इस तरह करा इशारा था जैसे धूप देते हैं किसी को। तो वहाँ से वो गायब हो गया है। तो वो बच्चा फिर जो एकदम सही नॉर्मल स्थिति में आ गया और बिल्कुल ठीक बोलने लगा है। तो गुरु जी द्वारा दिया हुआ मंत्र है। इससे सपने में भी कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं, सपने में भी, कि उस मंत्र का जाप करते हुए जो समस्या है या कोई इस तरह की जो परेशानी हो रही है या कहीं रास्ता भटक गए या कुछ ऐसा है, कोई डरावना है, वो भी उससे दूर हो जाता है। जय सत्यम सिद्धाय। आज मैं आपको रेही क्रिया योग ध्यान के लाभ और कुछ अनुभव होते हैं तो उनके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र। तो रेही क्रिया योग करने से अपने आप में शोधन होने लगता है। और जैसे कि मुझे जो अनुभव हुए हैं क्रिया योग द्वारा, तो मैं उनके अनुभव के बारे में भी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे अनुभव हुआ था कि मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो मैं गुरुजी का ध्यान किया था, फिर अपना ध्यान किया। तो मुझे लगा कि मेरे आज्ञा चक्र पर बहुत तेज़ से कोई ऊर्जा आकर टकराई। और उसके बाद अभी जो ये चैत्र की नवरात्रि गई हैं, तो उनमें मुझे मैंने एक टाइम बनाया था कि मैं 4 बजे उठकर ध्यान किया करूँगी सुबह को। तो मैं उठकर अपना ध्यान करती थी सुबह को। और मुझे उन नवरात्रियों में जो मैं नियमित ध्यान करती थी, तो उनमें मुझे 2 बार अपना चेहरा अपने सामने ही दिखाई दिया था। और उसके बाद अभी जो 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर 5 बजे का टाइम था, तो मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो मैं ध्यान कर रही थी। मुझे ऐसा लगा ध्यान में जैसे कि मैं गुरुजी के पास गई हूँ और एक बाल्टी में घी है, तो मैं देकर आई हूँ कि ये शुद्ध घी है गुरुजी को, और गुरुजी ने ले लिया मेरे हाथ में से और रख लिया वो घी। तो ये सब होता है जब हम अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप ध्यान करते हैं, तो उनकी शक्ति हमारे साथ जुड़ने लगती है और हमको ये अनुभव व स्वप्न में दिव्य दर्शन होते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी निरंतर रेही क्रिया योग किया करें, ध्यान करें और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएं। जय सत्यम सिद्धांत।